तो फ्रेंड मैं धीरज कुमार और वेलकम बैक टू इंडियन चैनल साइंस T2। सो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 12th का मॉडल पेपर सेट करा रहा हूँ, जिसमें मैंने मैथ का मॉडल पेपर पूरा खत्म कर दिया। यदि आप उससे नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उससे देख लीजिए। यदि आप उस मैथ पेपर को देख लेंगे बिल्कुल वैसा ही पेपर आएगा जिससे हम बताए हैं। यदि आप उसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैथ में 90+ ही आएगा। और आज मैं मॉडल पेपर में चला रहा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय में से मैंने ये एनालिसिस कर कर बनाया है। यदि आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। सो मेरा शुरू से अंत तक देखते जाइए और मैं एक एक कर कर बता रहा हूँ। यदि आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे तो 5 नंबर तो पक्के ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आता है FC3O4 का क्रिस्टल है। तो देखिए FC3O4 का क्रिस्टल है, तब Fe आ गया तो समझ लीजिए कि यह लोहे से बात कर रहा है। Fe आ गया तो समझ लीजिए कि लोहे से, यानी पहला प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा आपका? लौह चुंबकीय। मतलब एफ इसे हम पकड़ लेंगे कि लौह चुंबकीय है। दूसरा ये FCC एकांक सेल की लंबाई a, उसके परमाणु के त्रिज्या r में संबंध है। पहला दिया है r बराबर करनी में 3/4 है। दूसरा r √2 है। तीसरा दिया है a/2। चौथा दिया है √4/6। तो देखिए आप समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कर्णी में 3/4 भुजा का बल। ठीक वैसे ही है इसका, कर्णी में 3/4 उससे रिलेट कर याद कर लेंगे। तीसरा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? अणुसंख्य गुणधर्म, पहला श्यानता, दूसरा प्रासरणता, तीसरा प्रकाशिक गुणन और चौथा है पृष्ठ तनाव। इसमें क्या आपका परासरण दाब है जो अणुसंख्य गुणधर्म का पालन करता है। इसके बाद मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो पहला है आपका सोना, दूसरा चांदी, तीसरा कॉपर और चौथा सोडियम। तो देखिए मुक्त अवस्था में कौन सा पाया जाता है? तो वो आपका सोना। अब आइए आप वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, सबसे अधिक गैस कौन पाई जाती है? पहला नाइट्रोजन पाई जाती है, इसके बाद से ऑक्सीजन, तब इसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें क्या दिया है? वो नाइट्रोजन दिया है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है नहीं है। तो क्या होगा? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो कौन सा होगा? हीलियम। अब आता है निम्न तत्वों में लेंथेनाइड तत्व है। लेंथेनाइड तत्व कौन सा है? देखिए RaCeACZ। तो कौन सा है? C। अब देखिए आगे कह रहा है प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले यौगिक। तो प्रशीतक मतलब कूलिंग। आप जानते हैं कि कूलिंग में कौन सा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उसका यौगिक होता है CF2Cl2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यौगिक क्या होता है? CF2Cl2। अब कहता है I2 को क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनता है? जैसे ऑप्शन में दे देगा, तो यहाँ पर स्पेस नहीं था, इसलिए उसका आंसर होगा एथेनॉल। मतलब I2 को जो हम क्षार के साथ गर्म करेंगे, यानी NaCl क्या क्षार है, ऐसे रिलेटेड जैसे जो क्षार है उसके साथ गर्म करेंगे तो कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनता है? तो हमारा उत्तर होगा एथेनॉल। आइए आगे, सुक्रोज क्या है? यह बहुत बार पूछा गया है, लगभग 5 से 6 बार पूछा गया है। सुक्रोज क्या है? पहला मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड एंड तीसरा ट्राइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो क्या है सुक्रोज आपका? मोनोसेक्राइड, सॉरी डाइसेक्राइड। अब आपका आता है सेलुलोज क्या है? क्या है सेलुलोज? तो पहला दिया है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेक्राइड। बस इतना एकदम रट्टा मार लीजिए, 5 नंबर पक्के हैं। अब एंजाइम होता है। एंजाइम क्या है? पहला तेल से रिलेटेड, वसा अम्ल, ये भी तो वसा है, और प्रोटीन और खनिज। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। अब आता है विटामिन बी का रासायनिक नाम, एस्कार्बिक अम्ल, रिफोनेजन, थायमिन, पायरिडिक्सिन। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, थायमिन है। सभी हार्ड नहीं आते, कुछ कुछ इजी भी आते हैं। संघनन बहुलक है, पहला टेफ्लॉन नहीं, दूसरा क्या है? पॉलीथीन, टेरेलिन, कोई नहीं। तो क्या है? टेरिलिन। क्या है आपका? टेरिलिन। और फिर यहां पर पूछ देगा टेरिलिन क्या है? तो पहला पॉलीएमाइड, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएथिलीन, पॉलिस्टर। तो आपका क्या होगा? पॉलिस्टर। इसके बाद आता है पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन क्या है?
पूर्तरोधी एक दवा है ना, पेनिसिलिन नामक एक दवा है, ज्वरनाशी, ज्वर से रिलेटेड पेनिसिलिन में कुछ नहीं होता है। एंटीबायोटिक खाद्य परीक्षक, तो क्या है एंटीबायोटिक दवा, एंटीबायोटिक पर मार देंगे। अब आता है फास्जिन। फास्जिन का सूत्र क्या होता है, PH3 ये नहीं होता है, CH2 ये भी नहीं, COCl2 ये भी नहीं, तो यही बचा तो क्या है POCl2 ये भी नहीं, COCl2 ये होगा, COCl2 फास्जिन का गैस का सूत्र होता है, एकदम रट्टा मार लीजिए। निम्न में से कौन सा रंगहीन आयन है, तो पहले Zn2+, Ni2+, Cu+Ag, तो क्या होगा आपका Cu कॉपर। अब आता है निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय आयन है, अनुचुंबकीय आयन है, तो अब क्या होगा आपका Ni2+। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप इसे इतना प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे बताए हैं यही सब प्रिपेयर कर लेते हैं, तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। यदि मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों को शेयर कीजिए जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है। ऐसे ही मैं मॉडल पेपर आपके लिए बनाता रहूँगा। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।